जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में देखते हैं कक्षा 10वीं की पहला चैप्टर का वास्तविक संख्या का पार्ट थर्ड। 1.2 तक हम लोग कर लिया था। पार्ट थर्ड 1.3 का हम लोग को करना है। तो आइए इसके लेक्चर में 1.3 में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को देख लेते हैं। 1.3 में दिया गया है सिद्ध करने के लिए कोई भी संख्या दिया हुआ है उसको सिद्ध करके हम लोग को बताना है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए सिद्ध करते हैं। वास्तविक संख्या पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध करें कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। मैंने पहले भी इसके फंडामेंटल क्लास जो 1.1 दशमलव कराया था उसमें इसका थोड़ा सा बेसिक कौन परिमेय संख्या कौन अपरिमेय संख्या होता है उसके बारे में कुछ बताया था। अब इसमें हमको सिद्ध करके बताना है कि √5 एक क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो आइए इसको सिद्ध करते हैं कि किस प्रकार से √5 जो है एक अपरिमेय संख्या होता है। तो हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जो अपरिमेय है पहले उसको मानना है कि वो परिमेय है। जो गलत है उसको पहले सही बनाना है, फिर जाके उसको गलत बनाना है। जो गलत है उसको पहले सही बनाना है, फिर उसके बाद उसको लास्ट में जाकर गलत प्रूव करना है। इस टाइप का इसको हम लोग लेके चलेंगे कि जो गलत है उसको पहले सही मानेंगे, सही के बाद फिर उसको अंत में गलत उसको साबित करेंगे। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या पहले मानेंगे कि माना कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। √5 क्या है, परिमेय संख्या। हमें सिद्ध करना है अपरिमेय, लेकिन माना हमने क्या कि परिमेय संख्या है। मान लेना है कि √5 क्या है, अब एक परिमेय संख्या है। तो जब हमने √5 को परिमेय संख्या मान लिया, तो और परिमेय संख्या बराबर हम लोग जानते हैं कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में होती है उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। तो परिमेय संख्या होने के लिए p/q होना जरूरी है। तो इसको जब हम √5 को एक परिमेय संख्या मान लिए हैं तो क्या हम √5 बराबर p/q लिख सकते हैं? इसको p/q में लिख सकते हैं, क्योंकि जब मैंने √5 को क्या मान लिया, परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या हम जानते हैं कि p/q के फॉर्म में होता है, तो हम √5 बराबर p/q रख लिए। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ तक तो हमारा क्लियर है। बस सिंपल है कि सिद्ध करने के लिए बस माना कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या। अपरिमेय सिद्ध करना है, परिमेय मान लिया और √5 बराबर p/q। ध्यान से बस देखते जाइएगा, एकदम दिमाग में सटीक याद हो जाएगा। इसको रट्टा मारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कैसे बनता है, इतना बड़ा दिखता है, लेकिन उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बस लाइन बाय लाइन देखते चलिए आराम से। तो √5 बराबर p/q मैंने मान लिया। उसके बाद क्या करना है कि हमने दोनों तरफ क्या किया, वर्ग कर दिया। वर्ग माने स्क्वायर। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, तो मैंने क्या किया, √5 का स्क्वायर कर दिया, बराबर में p/q का भी स्क्वायर करेंगे। ठीक, p/q का स्क्वायर इस साइड कर दिए, √5 का स्क्वायर इस करके। तो जिस किसी भी संख्या पे यदि रूट चढ़ा हो और उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है, और जो संख्या है सेम टू सेम वही संख्या बाहर रूट से निकल जाती है। तो यहाँ पर √5 संख्या दिया हुआ है, इसको जब बाहर निकालेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो कौन सा संख्या निकलेगा, 5। p का स्क्वायर करेंगे अपॉन में q का स्क्वायर, p स्क्वायर और q स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दोनों में है, p स्क्वायर बटा में q स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस साइड का जो q है इसको भाग में है तो इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो इस q को क्या करेंगे, इस साइड गुणा करा देंगे, तो क्या हो जाएगा, 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। ये हो गया 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि q स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर है, p स्क्वायर को क्या करेंगे, p स्क्वायर के बट्टा में कितना आ जाएगा, 5 लिख देंगे। तो q स्क्वायर हमारे बराबर कितना हो गया, p स्क्वायर अपॉन में 5।
अब यहाँ पर हम लोग p का अपने से कोई वैल्यू पुट कर लेंगे, p में अपने तरफ से कोई भी वैल्यू पुट कर लेंगे जो कि 5 से विभाज्य हो जाए, कट जाए। तो यहाँ पर हम 5 का वैल्यू पुट कर लेते हैं, यानी p बराबर हम मान लेते हैं p बराबर 5 c लेने पर एक कांस्टेंट c का शामिल कर लेते हैं, ओके। फिर उसके बाद p बराबर कितना ले लिए 5c²। तो q² बराबर हम क्या मान लेते हैं 5c² अपॉन में 5c² का अपॉन में 5 मान लिए। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 25, पहले q² बराबर 25c² अपॉन में 5। अब 5 से क्या करेंगे 25 को काटेंगे, कट गया 5 बार में। अब कितना हो गया, तो q² बराबर 5c²। उसके बाद क्या करेंगे, अब c² इस साइड है, c² के साथ इंटू में 5 है, तो इंटू में तो इसको भाग में ला सकते हैं। तो q² बराबर बटा में 5 कर देंगे, अब बराबर c²। इतना तक हमारा जो कैलकुलेशन है ये ख़त्म हो गया। अब बचा है थ्योरी, इसमें अब 2 से 4 लाइन बस थ्योरी लिखना है, उसके बाद ये प्रूव हो जाएगा। तब हम यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ पर क्या किया, पहले p² को विभाजित किया है 5 p² तथा q² को विभाजित करता है, अतः 5 p तथा q को भी विभाजित करेगा। जब p² को विभाजित कर रहा है तो p को भी करेगा, q को भी करेगा। अतः 5 एक विभाज्य संख्या है। अतः हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या है। प्रूव्ड। √5 एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करने से पहले क्या करेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 बराबर p/q लिख लेंगे, क्योंकि परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है। उसके बाद मानेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर, तो दोनों तरफ वर्क करेंगे तो √5 का स्क्वायर और p/q का स्क्वायर। उसके बाद 5 बराबर, जब स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा तो सिर्फ 5 बचेगा। 5 बराबर p² बटा में q²। 5 q² बराबर p² हो गया। अब यहाँ पर इस 5 को क्या किए, इधर गुणा में था तो इधर भाग में भेज दिए, तो p² अपॉन में 5 हो गया। तो q² बराबर p² अपॉन में 5। अब क्या किए कि p बराबर क्या, हम एक अदर वैल्यू ले लेते हैं, इसको 5c लेने पर। ये अपने मन से लेना है, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा संख्या लेके जो कि 5 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, कट जाए। तो 5 संख्या लेने पर फिर यहाँ पर q² बराबर 5c² अपॉन में 5 कर दिए। फिर q² 5 से काट दिए, 25c² आ गया। फिर q² 5c² बचा, q² अपॉन में 5 बराबर c²। अब यहाँ हम लिखेंगे 5 p² तथा q² को विभाजित करता है, अतः 5 p तथा q को भी विभाजित करेगा। अतः 5 एक विभाज्य संख्या है। अतः हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या। अतः लास्ट में लिख देंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। यहाँ तक आपका सिद्ध हो गया। 1.3 का पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरा क्वेश्चन है कि 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी सिद्ध कर लेते हैं। तीन + 2√5 कैसे एक परिमेय संख्या है।
इसको करने के लिए क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस लगाना है कि 3 + 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो सेम वही प्रोसेस जिस प्रकार से √5 को सिद्ध करने के लिए प्रोसेस लगाएं उस प्रकार से इसमें भी लगाना है। अब √5 जो सिद्ध करके मैंने बता दिया कि √5 जिस प्रकार से सिद्ध किया उस प्रकार से √7, √11, √13, √19 इस प्रकार जितनी संख्या है रूट के अंदर जितनी भी संख्या होंगी अब सेम प्रकार से उसी प्रकार से सिद्ध होंगी। इसी में किसी का अलग से लेना नहीं है, बस वही संख्या है कि जैसे 5 का मान जो पुट करना है तो 5 का सिर्फ स्क्वायर ले लेना है, 5 का स्क्वायर लेना है, यानी कि 5 वही संख्या सिर्फ पुट करना है कि इसका स्क्वायर हो जाए और 5 से काटे तो उतना ही बार में वो कट जाए, बस उतना ही लेना है। तो √5, √7, √11, √13, √19 इतना ही, इतनी इस टाइप की जितनी भी संख्या होंगी, √23 ये सब क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या होंगे और सेम उसी प्रकार से सिद्ध होगी जिस प्रकार से हम √5 सिद्ध करके बताए हैं। अब आगे सिद्ध करते हैं इसको कि √3 + 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो सेम जिस प्रकार से उसको बताया है कि जो पहले गलत है उसको सही माना जाए, फिर उसके बाद गलत उसको सिद्ध किया जाए। जब कोर्ट में भी चलता है तो पहले जो गलत होता है उसको सही पहले लगता है, फिर बाद में जाके गलत होता है, उसी प्रकार से यहाँ वाला रूल फॉलो करना है। तो 3 + 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, माना, पहले मानेंगे माना कि 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, उससे भी आसान है, उसमें उतना करना था, इससे भी आसान है। 3 + 2√5 बराबर कितना लिख सकते हैं, p/q लिख दें क्योंकि इसके बराबर हो जाएगा। अब इधर ही प्लस में है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2√5 बराबर कितना हो जाएगा, p/q, प्लस में है तो इधर माइनस में हो गया, तो 2√5 बराबर कितना हो जाएगा। अब q का एलसीएम ले लेंगे तो q का q यहाँ पर p या -3q हो जाएगा, और 2√5 बराबर कितना हो गया, p - 3q अपॉन में q बच गया। अब यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ देखेंगे हमने इससे पहले क्या सिद्ध किया कि √5 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। √5 क्या होता है, अपरिमेय संख्या है, बस वहाँ पर सिद्ध कर दिए हैं, बाकी ये सब आसान है एकदम नॉर्मली। √5 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। तो अब यहाँ बस उसी लाइन को इसमें बस दोहरा के लिख देना, इतना ही पर यह सिद्ध हो गया। चूँकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 2√5 क्या हो जाएगा, जब ये रूट अपरिमेय है तो इसके साथ वो लगना तो वो अपरिमेय हो जाएगी, इसलिए 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगा तथा, अब 3 इसके साथ था, 3 इसके साथ में था, तो इसको भी इसमें लिख देंगे, तथा 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगा, प्रूव्ड। इतना ही पर इसका आंसर हो गया। इसमें ज़्यादा उससे भी आसान ई है, वो तो थोड़ा सा उतना लंबा ये मान भी रखना था, लेकिन इसमें मान नहीं रखना है, डायरेक्ट ये आंसर हो जाएगा। ठीक, सेम उसी प्रकार से 1/√2 है, ये तो उससे भी आसान है कि 1/√2 को सिद्ध करना है। 1/√2, इसके बाद √5 है, फिर 6 + √2 है। सेम उसी प्रकार से जितने भी अब √5 में सिद्ध करने वाली संख्याएँ होंगी आप लोग इस पर कर लीजिएगा, क्योंकि सारा वैसे नॉर्मली है। अब बात करते हैं 1.4 दशमलव प्रणाली, जिसमें क्या है कि कौन सा शांत है और कौन सा अशांत है, कौन शांत है कौन अशांत है। अब इसको चेक करने के लिए शांत अशांत का सबसे ट्रिक फार्मूला, वही थोड़ा सा फंडामेंटल बता देते हैं कैसे सिद्ध किया जाता है, कैसे जाना जाता है कि इसको आप लोग क्या करेंगे, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद आइए
शांत अशांत को देखते हैं किस प्रकार से शांत होगा, किस प्रकार से अशांत होगा। तो अब देखते हैं 1.4 वास्तविक संख्या। 1.4 में क्या सिद्ध करना है हमें, शांत और अशांत संख्याएं कौन कौन हैं। शांत और अशांत संख्या माने कि कौन बढ़िया है और कौन खराब है, वही देखना है। जो बढ़िया है उसको शांत बोलेंगे, या जो खराब है उसको अशांत बोलेंगे। बस वही देखना है इसमें कि शांत और अशांत कौन कौन से हैं। शांत और अशांत। शांत वैसी संख्या होगी, शांत जो है वैसे ही संख्या होगी जिसके अभाज्य गुणनखंड किया जाए तो उसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 हो। जिसका अभाज्य गुणनखंड किया जाए तो उसका 2 और 5 हो। तो कोई संख्या ले लेते हैं जैसे कि 8। अब 8 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 2 2 2 2 आ गया। अब एक और संख्या लेके हैं 9। 9 का करते हैं 3 3। इसमें 2 2 आ गया, ये क्या हो जाएगा, शांत। इसमें 2 नहीं आया, क्या हो जाएगा, अशांत। एक और संख्या लेते हैं 20 ले लेते हैं। 2 2 आ गया, 5 भी आया, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी शांत होगा। मतलब कि वैसी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 5 आए, अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 5 आए तो उस संख्या को बोलते हैं शांत। और जिसका अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 5 नहीं है उसे बोलेंगे हम लोग अशांत। वैसी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 5 के रूप में आता है उसे हम लोग शांत बोलेंगे। जिसका 2 और 5 नहीं आता है उसे हम लोग अशांत बोलेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है 13/31/25। 13/31/25। 13/31/25 दिया है तो 13 ऊपर का हम लोग को कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, अंश में कोई छेड़छाड़ नहीं। अब बचा हर। हर में क्या दिया हुआ है, 31/25। 31/25। 31/25 का अब करेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो शायद 5 का होगा ये। 50 25 25 5 125 5 625 5 शायद हो जाता है 31/25। 25 25 5 125 625 625 5 शायद आता है 31। हाँ, इसे क्या हुआ, अभाज्य गुणनखंड में 5 5 5 आ गया तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17/8। इसको क्या बोलेंगे, शांत। 17/8। 17 8 में 2 2 2 2 दूनी 4 दूनी 8, ये भी क्या हो जाएगा, शांत। तीसरा क्वेश्चन है 15/1600। 15 में 1600। 15 1600 का करेंगे 800 400 200 100 50 25 5 5 यानी 50 25 25 दूनी 50 50 दूनी 100 100 दूनी 200 200 दूनी 400 4 दूनी 8 तो 8 दूनी 1600। इसमें क्या क्या, 2 भी आया और 5 भी आया तो फिर भी क्या होगा, शांत होगा। 2 आया 5 आया तो ये हो गया शांत। उसके बाद क्या है 29/343। 29 में 343। 343 का निकालेंगे तो इसमें तो 5 और 2 नहीं आएगा तो 29 में कितना होगा, 7 7 7। 7 का क्यू है, 7 का क्यू दिया है 7 7 49 49 7 343 होता है तो ये क्या हो जाएगा, अशांत। उसके बाद क्या है 23 में, ये तो शांत खुद दे दिया है। 23 में 2 के पावर 3 इंटू में 5 के पावर स्क्वायर, तो 2 और 5 की फॉर्मेट है तो शांत है। उसके बाद दिया है 129 में 2 के स्क्वायर
5 के पावर 7, 7 के पावर 5, 2 के पावर 5, 7 के पावर 5 और 5 के पावर 7। तो इसमें 7 आ गया है तो 7 क्या हो जाएगा? अशांत। उसके बाद बचा है एक 6/15। 6/15 ये क्या हो जाए? इसका अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो कितना आएगा? 3 और 5। ये अशांत होना चाहिए लेकिन है ये शांत। क्यों? अभी समझिए। क्योंकि 15 से जब हम 6 में भाग करेंगे कितना? 15 चौके 60। 15 चौके 60 पूर्णतः क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 15 से जब हम लोग 60 में भाग करेंगे 6 में तो पहले 0.0, 15 चौके 60 कट जाएगा तो 0.4 पूरा कट गया। क्या हो जाएगा? शांत। जो पूरा कट जाए या जिसका नीचे वाला हर का भाग 2 या 5 के फॉर्म में गुणनखंड करने पर आ जाए उसे हम शांत बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें भी ये शांत होगा, जबकि इसका 3 और 5, इसमें 2 नहीं आया है और 3 आ गया है, लेकिन फिर भी क्योंकि कोई अपवाद में होता है, कोई अपवाद में होता है, तो उसी प्रकार से ये अपवाद में है कि जो क्या होता है 6/15 क्या होगा? शांत होगा। ठीक। उसके बाद क्या है? 35/50। इसको नोट डाउन कर लेंगे। 35/50 देखते हैं। 35/50, 35/50, 50 का करेंगे 2, 5 और 5, 50, 25 दूनी 50, क्या हो जाएगा? शांत। उसके बाद है 77/10। 77/10, 77 और 10 का 2 और 5, तो 5 2 आ गया तो कितना हो गया? शांत हो गया। वास्तविक संख्या में 1.1 से लेकर 1.4 तक जितने भी क्वेश्चन थे उसका सारा सॉल्यूशन हो गया। सबका लाइन बाय लाइन सॉल्यूशन कर दिए हैं। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे, कोई दिक्कत हो। और इसके बाद अब चलेगा हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर द्विघात समीकरण। ये द्विघात समीकरण आएगा अब नेक्स्ट वीक में। अब इसके बाद वन वीक चलेगा साइंस चलेगा। 1 वीक आपका साइंस चलेगा। 1 वीक चल गया मैथ में फर्स्ट चैप्टर ख़त्म। अब साइंस में भी चलेगा केमिस्ट्री। साइंस में चलेगा कौन सा? केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हम लोग क्या करेंगे? पहला चैप्टर ख़त्म करने का काम करेंगे, जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो है चैप्टर, उसको ख़त्म करने का काम करेंगे। तो मैथ का हम लोग का पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।